चोली भर दे मौला, मेरी 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 चोली भर दे मौला, मैं तेरे दर पे आया आया आया। आप ये वीडियो देख लें कि कादरी साहिबान में से ही एक मौलवी बयान कर रहा था और बयान के दौरान उसकी शलवार उतर गई और वो लोगों में रुसवा होकर रह गया और बेइज्जत होकर रह गया, लेकिन कोई नहीं आया कि लोगों के देखने से पहले उसका सतर ढांप दे। वैसे कादरी साहिबान की समझ नहीं आती, कभी तो डायरेक्ट मदीने के कुत्ते बन जाते हैं, अपने आप को पलीद जानवर की तशबीह देते हैं, और कभी कभी सीधा डायरेक्ट ऊपर जाते हैं और नूरी मखलूक बन जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमारे तो बच्चे भी नूर के हैं। इंसान बनना इन्हें पसंद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें कादरी साहिबान अजीबो गरीब कहानियाँ बयान कर रहे हैं। तो पेशे खिदमत है झूठों के चैंपियन अमीर उल कादरी साहब की जुबानी मीठी मीठी कहानी। गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूं। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनकी आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अमीनुल कादरी साहब गला फाड़ फाड़ कर बयान कर रहे हैं और नतीजा यही निकाल रहे हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तुम्हारे बच्चे भी नूर के हैं और तुम भी नूर के हो, लेकिन हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। वैसे कादरी साहिबान की समझ नहीं आती, कभी तो डायरेक्ट मदीने के कुत्ते बन जाते हैं, अपने आप को पलीद जानवर की तशबीह देते हैं, और कभी कभी सीधा डायरेक्ट ऊपर जाते हैं और नूरी मखलूक बन जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमारे तो बच्चे भी नूर के हैं। इंसान बनना इन्हें पसंद नहीं है। सवाल ये बनता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, नूरी हैं, उनका कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई औलाद नहीं, तो तुम्हारे बहन भाई औलाद कहाँ से आ गई? नूरी का तो कोई कुंबा कबीला ही नहीं होता, नूरी के बच्चे भी नहीं होते। अगर तुम्हारे बच्चे भी हैं तो तुम नूरी नहीं हो, बल्कि हम तो गालिब गुमान यही करते हैं कि तुम इंसान हो। अगर तुम इंसान नहीं हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इंसान बनाए। कादरी साहिबान सबसे बड़ा बुहतान ये लगाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं, और जब दलाइल की दुनिया में फंस जाते हैं तो फिर कहते हैं कि नूर भी हैं और बशर भी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उनकी जिनस को दागदार करते हुए कि वो इंसान भी हैं और नूर भी हैं। तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। तुम वो अकीदा क्यों नहीं मान लेते जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कुरान मुक़द्दस में ऐलान करते हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, लेकिन मेरा शान बहुत ज़्यादा बुलंद है, इसलिए कि मेरे ऊपर वही की जाती है और मैं अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा और उसका रसूल हूँ। मालूम यही होता है कि इनके अक्ल में खराबी है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ कि जिसमें मौलवी साहिबान ये कह रहे हैं कि गौस पाक कहते हैं कि अगर मैं मशरिक में हूँ और मेरा मुरीद मगरिब में है, उसका सतर खुल जाए तो मैं उसका सतर ढांप देता हूँ। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूं। मेरे मुरीद का सितर मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। कादरी साहिबान को चाहिए कि अपनी शलवारें उतारें और कैमरे के सामने खड़े हो जाएं और खुले मैदान में उतरें और फिर पता चले कि पीर साहिब इनका सतर ढांपने आते हैं या नहीं आते। अगर सारे कादरी साहिबान नहीं भी आना चाहते तो हमारी गुजारिश है कि इलियास कादरी साहब को तो मैदान में आना चाहिए, जो कि कादरी सिलसिले को आगे चला रहे हैं, और उन्हें आकर ये मुजाहिरा करना चाहिए ताकि हमारे मुंह पर भी तमाचा लग जाए जो इनको दिन रात जलील करते हैं। दोस्तों बात वही है
सब झूठ है और सब कहानियां हैं। आप ये वीडियो देख लें कि कादरी साहिबान में से ही एक मौलवी बयान कर रहा था और बयान के दौरान उसकी शलवार उतर गई और वो लोगों में रुसवा होकर रह गया और बेइज्जत होकर रह गया, लेकिन कोई नहीं आया कि लोगों के देखने से पहले उसका सतर ढांप दे। आप ये वीडियो देख लें। यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे, सारे बरेलवी को हम देवबंद की मक्त में शामिल और दाखिल कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो दोस्तों, मालूम यही होता है कि हर एक का राज पोशीदा रखने वाला, हर एक का सतर ढांपने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, हर जगह पर मदद करने वाला अल्लाह ताला ही है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें कौकब नूरानी साहब ये कह रहे हैं कि पीर साहब कातिल निगाहों से बंदा मार दिया करते थे। के अहकाम बयान करूंगा। वो करते फरमाते अब तरीक़त के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वज्द हो जाता, हू करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते थे। दोस्तों, औलिया किराम पर इतना बड़ा बोतान लगाया जा रहा है कि वो अपनी निगाहों से बंदा मार दिया करते थे, और ये आजकल भी तो औलिया किराम हैं। तुम्हारे बकौल दुनिया में औलिया किराम मौजूद हैं और करामात भी मौजूद हैं। जब तक ये जहान है औलिया किराम भी मौजूद हैं और करामात भी मौजूद हैं। तो ये तो इतनी करामत भी नहीं दिखा सकते कि सोशल मीडिया पर जो गुस्ताखियाँ होती हैं उन्हें ही ख़त्म कर सकें। और इतना बड़ा बोतान के कत्ल करना तो गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर किसी को कत्ल किया उसका हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। उधर से औलिया किराम के आशिक हैं, लेकिन उन पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म हैं। इसके बाद चलते हैं गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी की वीडियो की तरफ कि वो बहुत ही बड़ी लंबी कहानी छोड़ रहा है और उसको लपेटना मुश्किल हो गया है। आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि आखिर ये बयान क्या कर रहा है और साबित ये क्या करना चाहता है। में दो अंग्रेज आ गए, तवज्जो है सब रात की नहीं कौन आ गए? उन्होंने मैनू आख्या यार तुम कहते हो मुसलमान बड़े कामिल लोग गुजरे हैं, सानू भी को कामिल बखा। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहां गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। उन्हें आख्या फिर जिन्हें नाल मेरा पीर प्यार करदा या अहमद रजा कोई आम तो नहीं ना, फिर ये तो कुछ और ही होने लगा। आपने कहा चलो मेरे साथ इमाम अहमद रजा के पास चलो भाई। उन्होंने जनाब अपनी वर्दी पहनी, वो चूंकि आते जाते रहते थे ना वो शरकपुर वालों के मुरीद, उन्हें पैगाम कलेजी में फलाना है, आला हजरत क्या आ जा तो हो जाए मुकाबला। आला हजरत साहब घास पे बैठे दीन का काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का। उसने कहा मेरे साथ दो अंग्रेज भी हैं और वो चाहते हैं कोई सवाल हल हो जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तवज्जो है ज़बरदस्त की नहीं आपने उसे बुला लिया, वो आए ना तो पैंटे पहनी हुई हैं, तो उसने अपना जनाब वो असलहा पिस्तौल भी लगाया हुआ है। हजरत के पास आके बैठ गया, जदों वेख्या ना तो वेखदे ही रहे। आला हजरत एडे चिट्टे सन भी चिट्टा कपड़ा भी काला लगदा सी। अल्लाह ने इंज दी वजाहत और नूर अता फरमाया सी। कहते हैं कि तुम्हारे नबी का एक फरमान है, मैं उसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा अभी, सारा मौलवियों को पूछा जाएगा कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो क्या इस उम्मत में कोई है? आला हजरत ने फरमाया बथेरे ने। वो कहने लगे कोई सानू बखा दो तो असीं मन जाएंगे। तो आला हजरत साहब ने फरमाया कि मेरी जिम्मेदारी इतनी, तुसी मसला पूछा तो मैं जवाब दिता। उनमें से एक बोला भी पहले जो नबी थे ना, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया था, वो जान जाते थे जानवरों की बोली। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत दाऊद को देखें, तो कहा हजरत ईसा हजरत मूसा देखे, बड़े कमाल का। ऊपर से ना कूंजें उड़ती आ रही थी, कूंजें। तो एक अंग्रेज कहने लगा ओ जड़ियां कूंजा आउंदियां पईयां ना ते चूं चूं करदियां उड़दियां तो जब बोलती हैं। उन्हें आख्या जे तुसी दसो ना भी ये कूंजा की पईयां गल्लां करदियां ने ते असीं कलमा पढ़ लांगे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। समझ आ रही है? गुलिस्तान औलिया ये फैसलाबाद से किताब छपी, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। आला हजरत ने फिर इंज करके देखा, फिर मुजद्दिद था ना वक्त का, आपने ऐसे करके नजर उठाई तो आपने फरमाया जड़ी कूंज एक अगे ते थोड़ी जी पिछे, आखे बिल्कुल इंज ही है। फरमाया जड़ी पिछली कूंज है ना उन्होंने अगली कूंज कहती पई है, नहीं छेती उड़ शाम पैंदी पई, तां घर पहुंचना है। मैंने ऐसा कब कहा था? ते पिछली कूंज ये कहती पई है भी मेरे पैर च लग गया कंडा पिछली वादी दे विच ते नहीं मेरे को उड़िया नहीं जांदा। अच्छा
दोनों के पास बंदूक थी, उन्होंने ऐसे उठाया, निशाना लगाया, कूंज गिर गई। इत्तेफाक से गिरी भी वो जो पिछली थी, देखिया ते पैर दे विच कंडा लगी होया सी। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब कह रहे थे कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का रंग इतना सफ़ेद था कि सफ़ेद कपड़ा भी काला नज़र आता था। लेकिन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जो कि अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें लिखते हैं कि इमाम अहमद रजा खान का रंग बहुत ही ज़्यादा स्याह था। दूसरी बात ये साबित ये करना चाहते हैं कि हमारे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इतना बड़ा इल्म गैब रखते थे कि जो परिंदे हवा में आपस में बातें करते थे वो उनको भी जानते थे। इतना बड़ा कुफर है और इतना बड़ा शिर्क है कि अल्लाह ताला माफ फरमाए। दोस्तों, आपको ये कहानियां सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप इन मौलवियों की कहानियों और जुगतों से निकलें और कुरान और सुन्नत को सीने से लगाएं, ताकि आपको हिदायत नसीब हो जाए और आप हिदायत से माला माल हो जाएं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।